ऑफ द डायोड। तो डायोड के बाद, डायोड मतलब दो टर्मिनल, तो दो टर्मिनल के बाद बनना चाहिए तीन टर्मिनल। तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली देखिए क्या हुआ इधर कि जब आप कोई भी चीज को प्रोग्रेसिव वे में लेके जाएंगे तो पहले हमारे पास में सेमीकंडक्टर आया एन टाइप पी टाइप, फिर हमने उसको फ्यूज किया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया दो टर्मिनल, और अब इसको भी हमने और इंप्रूव किया और एक नया डिवाइस बनाया जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। इट्स अ 3-terminal semiconductor device. So 3-terminal semiconductor devices are known as transistors. उसका और एक तरीका है देखने का, they are 2 PN junctions connected back to back. तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक पीएन जंक्शन था, अब हमारे पास दो पीएन जंक्शन है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन of 2 PN junctions taken together. अब ये जो दो PN जंक्शन है ये किस तरीके से बनाए गए या किस तरीके से काम करते हैं ये हम लोग ट्रांजिस्टर्स में देखेंगे। चलिए, तो वी हैव NPN ट्रांजिस्टर। तो तीन रीजन है आपके पास, दो N है, बीच में एक P है। So this is N, this is P and this is N. तो अब ध्यान से देखो, एक पीएन जंक्शन इधर हो गया, दूसरा पीएन जंक्शन इधर हो गया। सिमिलरली अपने पास है पीएनपी, तो पीएनपी में देखिए ये एक पी हो गया आपके पास, दिस इज N एंड दिस इज P। सो NPN, PNP दोनों जगह पर आप ध्यान से देखिए अपने पास दो पीएन जंक्शन है। ये एक पीएन जंक्शन हो गया, ये दूसरा, ये एक पीएन जंक्शन हो गया, ये दूसरा पीएन जंक्शन। अब आते हैं इसके नेमिंग पे कि NPN, PNP ये तो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गया। ये जो रीजन्स हमको बने मिले हैं, ये रीजन्स का क्या नाम है? तो ये जो रीजन्स है दे आर एमिटर, बेस, कलेक्टर, EBC, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो तीन रीजन है, पहला एमिटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। जब आप बनाओगे तो ये तीन टर्मिनल है अपने पास, ये एक टर्मिनल, दूसरा। तो 3-terminal सेमीकंडक्टर डिवाइस या फिर दो पीएन जंक्शन। ठीक है, अब अपन EBC के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भाई EBC क्या है, और दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हमने बनाया है उसमें अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, कलेक्टर रीजन जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा है एमिटर और बेस से। बेस जो है वो सबसे छोटा है, तो ये रैंडम नहीं है, दिस हैज बीन ड्रॉन पर्टिकुलरली बिकॉज दैट्स द वे दे आर। तो चलिए लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट योर ट्रांजिस्टर्स। तो अपने पास तीन टर्मिनल है, क्या तीन टर्मिनल है अपने पास? EBC। तो EBC का नाम कैसा है देखिए, E stands for emitter, base, कलेक्टर। तो ये हो गए इनके नाम। नाउ लेट अस कम टू द फंक्शन कि भाई इनका क्या काम है। नाउ जैसा नाम वैसा काम। So basically when you are saying emitter, so what will the emitter do?
emitter emits, collector collects. तो emitter will emit, the collector will collect. अब बीच में बच गया बेस, तो बेस का काम है टू मॉडरेट और टू रेगुलेट. So the base, it regulates the flow of charges from the emitter region to the collector region. अब देखिए इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए. एन रीजन है, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. पी रीजन है, इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी द होल्स. तो ये हो गया फंक्शन. नाउ लेट्स कम टू द साइज. तो अभी आप तीनों में जब साइज देखोगे, सो बेस इज हैविंग द लीस्ट साइज. बेस सबसे छोटा है, उसका साइज सबसे कम है. कलेक्टर इट इज हैविंग द लार्जेस्ट साइज. एंड लास्टली एमिटर, तो आप इसको मीडियम या मॉडरेट लिख सकते हो. करेक्ट. तो मीडियम या मॉडरेट इज द साइज ऑफ द एमिटर. या बेसिकली इन दोनों से कलेक्टर से छोटा है पर बेस से बड़ा है. चल एक और चीज देखते हैं अभी, विच इज डोपिंग लेवल्स. अब ये आपको सोच के आंसर देना है. We have three regions: the emitter, the base, and the collector. Emitter has to emit. तो emitter का काम क्या है? कंटिन्यूसली उसको फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, वो थ्रो करते जाएगा. तो प्लीज रिमेंबर, emitter का डोपिंग, yes, it is the maximum. So emitter is highly doped, yes, or it is heavily doped, or it is the maximum doping levels. यहाँ पर least doping base. So base is having the least doping, and collector is medium, or you can again use the word moderate. अब ये जो मैंने आपको इधर टेबल बना के दिया, आप सोचेंगे ऐसा क्यों टेबल बना दिया? क्योंकि इसके ऊपर भी हमको एमसीक्यूज आ जाता है. ये टेबल बहुत काम का है. इट गिव्स यू, स्पेशली दीज टू थिंग्स, इट गिव्स यू आइडियली द एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके. तो नाम तो ठीक है, ईबीसी, एमिटर बेस कलेक्टर. फंक्शन में स्पेशली बेस का, बेस इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द एमिटर टू द कलेक्टर. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द बेस. साइज में बेस इज हैविंग द लीस्ट साइज, कलेक्टर हैज द लार्जेस्ट साइज. अब ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया. अब अगला सवाल ये है, ये हो गया आपके वाइवा के लिए हम क्वेश्चन की बात करें. Why the collector is having the maximum size? Why is the collector having the largest size? क्योंकि फेंक तो एमिटर रहा है, तो एमिटर का साइज ज्यादा होगा तो अच्छा है ना. वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फेंक सकेगा या ज्यादा चार्ज कैरियर्स फेंक सकेगा. तो ऐसा क्यों है कि कलेक्टर का साइज इज लार्जेस्ट. ओके, वेरी गुड ओम. ओके, ठीक है, ठीक. सो टू रिस्पॉन्सेस, मोर साइज. ओके, वेरी गुड आकांक्षा.
रिक्वायर स्पेस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। सो जिसने सोचा है बहुत सही सोचा है। सबसे पहले तो उसके खुद के पास इम्प्यूरिटी है, उसके अंदर भी डोपिंग है, तो उसके पास खुद के चार्ज कैरियर्स हैं, प्लस जो भी एमिटर फेंकेगा वो कलेक्टर में पहुंचने वाला है। तो जो भी फेंका जाएगा जब वो कलेक्टर में पहुंचेगा और कलेक्टर का साइज छोटा होगा तो वहां पे चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और क्योंकि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो इन अ वे वी कैन से it will have more current. If it is having more current, then it will get heated up, and if it gets heated up, then it can get damaged. So the size of the collector is largest in order to safeguard the transistor from damage due to excessive heating. So I hope ये टेबल आपके काम में आएगा, और इसमें से का कोई एमसीक्यू आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी एमसीक्यू। ओके चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ। Okay, now if we want this transistor to work efficiently, we want the transistor to work efficiently, always, why I've written always is क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो एमिटर बेस जंक्शन है, ये देखिए, ये आपका एमिटर बेस जंक्शन है, इधर आपका एमिटर बेस जंक्शन ये है। तो हम जो याद करेंगे वो ऐसा नहीं एनपीएन के लिए ऐसा, पीएनपी के लिए ऐसा, वी विल रिमेंबर इट फॉर एमिटर बेस जंक्शन एंड फॉर द बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस जंक्शन, सो दैट अपने को चेंज नहीं करना पड़े कि एनपीएन के लिए ऐसा और पीएनपी के लिए ऐसा। अपने लिए ये आंसर हमेशा सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो एनपीएन दे मुझे या पीएनपी दे मुझे। तो ध्यान से देखिए भाई, एमिटर बेस जंक्शन, अब ध्यान से देखना, ये पीएन जंक्शन है, हम चाहते हैं कि एमिशन हो, ये पीएन जंक्शन है, हम चाहते हैं कि एमिशन हो। पीएन जंक्शन कौन से बायसिंग में काम करता है, बोलो भाई? फॉरवर्ड बायसिंग। Biasing. So PN junction works only in the forward biasing. इसलिए एमिटर बेस जंक्शन हमेशा कौन सा बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए। अगर आप बेस कलेक्टर जंक्शन की बात करेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन मतलब ये वाला, इधर वाला, दिस इज द बेस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर बेस जंक्शन भी बोल सकते हैं। अब बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, क्या इसको काम करना है, इसको काम नहीं करना है? अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, इसको क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि कलेक्टर हैज टू कलेक्ट, वी डोंट वांट दिस पीएन जंक्शन टू वर्क, इसको काम नहीं करना है। काम किसको करना है? काम एमिटर बेस को काम करना है, ये वाले पीएन जंक्शन को काम करना है और इस वाले पीएन जंक्शन को काम नहीं करना है। अगर दोनों पीएन जंक्शन काम करेगा तो ये स्टेशनरी वेव हो जाएगा। स्टेशनरी वेव में एक वेव इधर से आता है, दूसरा इधर से आता है, नेट एनर्जी इज 0। उसी तरीके से यहां से भी आपका चार्ज कैरियर उधर, कलेक्टर से चार्ज कैरियर इधर, तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगा 0। तो यहां पर देखिए, ये जो आपका पीएन जंक्शन है ये काम नहीं करता, और जब हमको एक पीएन जंक्शन काम नहीं करे ऐसा चाहिए तो हम उसको कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग में। So emitter base junction is always forward biased
base collector junction is always reverse biased. So my dear students, ये बहुत important point है वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। जब भी आप ट्रांजिस्टर बनाते हो, वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखा गया। यानी जैसा मैंने बोला ये आता है, वैसे ये चीज भी पूछा जाता है, एमिटर बेस्ड जंक्शन का कौन सा बायसिंग, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का कौन सा बायसिंग। नाउ वन ऑफ द फेवरेट वाइवा क्वेश्चंस इसका और इसका, सिंबल बनाइए, ड्रॉ द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड द पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं सिंबल, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बोला था, बच्चे के हाथ में डायोड दे दो और फिर उसको पूछो भाई एंड साइड किधर है। ये उसी तरीके। दो सिल्वर बाइंडिंग रहेंगे क्या उसमें? क्या बोल रहे हैं? दो सिल्वर बाइंडिंग रहेंगे क्या? जैसे एक में एक एन साइड पे एक था तो दो। वो वैसा दिखता नहीं, वो एक उसका शेप ही अलग होता है। ये ऐसा शेप कर, तो इसमें अगर मेरे को मिला तो मैं दिखाता हूं आपको। जो कलेक्टर साइड जो रहता है ना, वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसको आपको ऐसा सामने से देख के नहीं समझेगा, आपको ट्रांजिस्टर को पहले उल्टा करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर को उल्टा करने के बाद आपको एक साइड समझ में आता है कि ये वाला साइड बड़ा दिख रहा है, तो वो साइड आपका हमेशा कलेक्टर वाला साइड होता है। अब डिपेंड करता है आपने ऐसा पकड़ा है कि ऐसे पकड़ा है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल बी डिसाइडेड। बट ये वो क्वेश्चन नहीं है कि कैसा दिखेगा, यहाँ पर एक आपको सिंबल बनाना पड़ता है, और सिंबल देखिए कैसा रहता है, दोनों सिंबल एकदम सिमिलर है। आप एनपीएन का सिंबल बनाएंगे, या आप सर्कल बनाते हो, ये 3 डंडी आ गया। पीएनपी आपको सिंबल बनाना है, ये सर्कल है, ये 3 डंडी आ गया। अब ये 3 डंडी में क्या है देखिए, ये है ई बी सी, ये है ई बी सी। अब यहां तक आप ध्यान से देखोगे तो दोनों डायग्राम सेम है। सर उसके सिर्फ एरोस चेंज होता है ना? करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। इसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है इसके एरो का डायरेक्शन। तो जो एरो का डायरेक्शन है वो उससे पता चलता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, नहीं सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब एरो देखिए कैसा लगता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो इज दिस एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो इज दिस। और आई हैव ऑब्जर्व्ड इंजीनियरिंग में पहुंचने के बाद बहुत सारे बच्चे लोग को ये सिंबल बनाने भी नहीं आता है। एनपीएन है पीएनपी है मालूम नहीं, सिंबॉलिकली उनको पता नहीं रहता है कि एनपीएन है कि पीएनपी है। अब अपने से ऐसा चूक ना हो, हम खाली 12th तक थोड़ी पढ़ेंगे, आगे भी तो पढ़ेंगे, तो हमको कैसे ध्यान में रहेगा कि भाई जब हमको कोई पूछे कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है, कैसे बताओगे? प्लीज ध्यान दीजिए, इसको कैसे आप याद रखेंगे। देखिए सर्कल और 3 डंडी इतना तो कॉमन है। नाम देखो, नाम क्या है? एनपी, सो वी रिमेंबर इट एज नॉट पॉइंटिंग। तो ये जो मेरा एरो है वो बेस की तरफ नॉट पॉइंटिंग, यहाँ पे इट स्टार्ट्स विद पी, सो माय एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बेस। ई से बी की तरफ आपका डंडी जा रहा है, तो आपको एरो बी की तरफ बनाना है या नहीं बनाना है, ये हम डिसाइड करते हैं। पी लिखा रहेगा तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बेस, एन लिखा रहेगा तो नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बेस। नाउ दिस इज द वे टू रिमेंबर। अब लॉजिकल बात क्या है, इसमें टेक्निकल बात क्या है? टेक्निकल बात ये है कि वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है। जब आप लिखते हो एनपी यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन से पी, तो बेसिकली करंट किधर से किधर जा रहा है? पी टू एन जा रहा है। यहां पर देखिए, जब आप बोल रहे हो पी एन, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, तो करंट किधर जा रहा है? एमीटर से बेस। तो यहाँ पे करंट एमीटर टू बेस जाता है, यहाँ पे करंट बेस टू एमीटर जाता है, इसके लिए बेस टू एमीटर वो एरो मार्क हो रहा है। बोलो भाई, इधर तक क्लियर है क्या सबको सब कुछ? यस सर।
यस ओके, यस सर। इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। Yes, can I proceed? ओके यस सर। तब तक एक चीज और सोचिए आप कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर एक्चुअली ये बना है फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर रेजिस्टेंस या ट्रांसफर रेजिस्टर, ये दो को कंबाइन करके ये वर्ड बना है। तो बाय द टाइम आई क्लीन द बोर्ड, आप सोचिए इसका नाम ऐसा क्यों रखा होगा। ओके तो जब आप आगे पहुंचेंगे तब इसको ट्रांजिस्टर या बीजेटी बोला जाएगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अब ये जो ट्रांजिस्टर नाम है इसका लॉजिक समझ लीजिए। आपका जो पहला पीएन जंक्शन है, जो एमिटर बेस है, वो फॉरवर्ड बायस्ड है। क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका रेजिस्टेंस लो। जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, एंड क्योंकि वो रिवर्स बायस है, करेक्ट, तो उसका रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो बेसिकली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, देयर इज अ चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो अचानक कम से ज्यादा हो रहा है रेजिस्टेंस, तो इस वजह से उसका नाम पड़ गया ट्रांजिस्टर। तो वो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस से वर्ड पड़ गया ट्रांजिस्टर, उसको शॉर्ट करके ट्रांजिस्टर कर दिया। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अनदर वेरी वेरी यूजफुल थिंग, द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब पीएनपी और एनपीएन में एनपीएन इज बेटर देन पीएनपी। क्यों, ये आप थोड़ा सोच के बताना मुझे कि क्यों एनपीएन पीएनपी से बेटर है, and we always use the better ones। तो अपने पास है N P N, तो हमने NPN ले लिया। अब कौन सा बायसिंग, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो P इज पॉजिटिव, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, तो इधर देखो N इज मोर पॉजिटिव। अब ये क्या किया अपन ने, इतना सारा डंडी क्यों बना दिया, तो इसको नाम दिया जाता है VBB और ये है अपना VCC। ओके, आकांक्षा हैज गिवन सम आंसर। एक मिनट आकांक्षा। ओके, गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग आकांक्षा। सो एनपीएन और पीएनपी में एनपीएन इज बेटर। यस तनीश, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता होगा? नहीं, ओम, तुषार, अमित नाइक, करेक्ट आकांक्षा। सो एनपीएन जो है, अब आप सोचो एनपीएन में लो रेजिस्टेंस, अच्छा ओके, एनपीएन का जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, पीएनपी का जो चार्ज कैरियर्स है वो होल्स है। किसके अंदर ज्यादा एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। क्यों?
क्योंकि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल इज मोर। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है, ये किधर है? वो आपके वैलेंस बैंड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, उनका एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी से कम है। सो द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन NPN इज मोर देन दैट ऑफ होल्स इन द PNP। आप नंबर सेम रख सकते हो, बट इट्स द एनर्जी which is variable. So NPN का energy is more. चलिए, now let us try and understand the working. Just give me 5 minutes. I will wind this up for you. So VBB, let us say 5 volt दिया हमने इसको. VCC, this is 20 volt. N region अपना emitter, तो ये आपका EBC, ये emitter heavily doped. तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर आपके पास कुछ होल्स, और ये आपका मॉडरेट डोपिंग। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। स्टेप 1, एमिटर बेस जंक्शन। देखिए, हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, तो आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया। वोल्ट साइज पे डिपेंड है क्या? नहीं, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए बस। दैट VCC इज बिगर देन VBB। वो क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि व्हाई VCC इज बिगर देन VBB। सो ये फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दिया। अब जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दिया, ये जो PN जंक्शन है ये काम करेगा। Okay. Now again, for better understanding, let us take numbers. हम बोलते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला। कहां से? एमिटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द एमिटर करंट IE। तो जो एमिटर करंट मेजर होगा वो किसका होगा? ये 100 इलेक्ट्रॉन्स जो इस एमिटर में से बाहर निकले। अब जैसे ही ये 100 इलेक्ट्रॉन्स बेस में घुसे, बेस +5, so few electrons will get attracted towards the base and they will start flowing here. Let us say 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेस करंट IB। अब बाकी का जो 98 इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएगा? 98 इलेक्ट्रॉन्स will prefer moving into the collector region. The collector is more positive as compared to the base. तो आपने कनेक्शन तो किया है, बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं तो ये पोटेंशियल यानी VCC को आपको हाई रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज फाउंड इज कि अराउंड 98 इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एमिटर। This constitutes emitter current. Load is on VCC side. VB, this is input. See, understand, this is your input side. Load will be here. So transistor में load is at the output end and VCC is my output. तो आपका कलेक्टर करंट विल बी अराउंड 98। ये अपने को ये समझने के लिए किया। ऐसा भी हो सकता है हर बार 2 ही जाएगा क्या? नहीं, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है। इसीलिए तो दैट n शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर आप ध्यान दो, n इज पॉजिटिव नो,
तभी तो रिवर्स बायसिंग होगा। एन यहां पर नेगेटिव है। जब मुझे फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए तो एन नेगेटिव पी पॉजिटिव। जब मुझे रिवर्स बायसिंग चाहिए तो एन पॉजिटिव पी नेगेटिव। तो यहां पर देखो पी नेगेटिव, एन इज पॉजिटिव। तो बैटरी का कनेक्शन ही उसी तरीके से लगाया जाएगा। अगर यहां पर अपन मिस्टेक कर देते हैं तो अपना काम खत्म हो गया, इधर ही अपना किस्सा खत्म हो चुका। तो बेसिकली यहाँ के वर्किंग से अपने को क्या समझ में आया, देखिए जैसे अपन ने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर दे विल मूव टुवर्ड्स द बेस। few electrons will recombine with the holes, मतलब वो इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। That is what is meant by recombining with the holes. And most of them will enter the collector region. Why? Because the collector is more, that is collector region is more positive as compared to the base. तो मैथमेटिकली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है वो समझिए। जो भी IE ने भेजा उसके दो पार्ट्स, IB and IC. So your IE is equal to IB plus IC. This is always true. आप NPN लो या PNP लो, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये बहुत आराम से जनरली, आई होप आपको भी सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ व्हाट यू कैन चेंज, अब आप चाहोगे तो ये 100 को चेंज करके 50 कर दो, फिर भी 2 इधर गया तो 48 उधर गया। So those numbers are not important in explanation. अपने समझ में क्या आना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकला दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एमिटर करंट IE, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में चले जाएगा, so they will constitute the base current IB. The remaining electrons will move into the collector constituting the collector current IC. Now since IB is very very small, तो ऐसा भी लिखा जाता है that IE is almost equal to IC, but ideally IE is always greater than IC. So this is अपना introduction of transistors. अगली बारी हम लोग ट्रांजिस्टर्स का वर्किंग करेंगे एंड दिस इज थियोरेटिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगली बार जो होगा ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में कैसे यूज किया जाएगा, ये आप इस चैप्टर का बड़े आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चलिए बाय बाय।